कि उसमें कहीं ना कहीं हम अमल करने में चूक जाते हैं। क्योंकि अमल करने में कहां चूक जाते हैं कि हमारे अंदर गर्मी तो है लेकिन पेशेंस नहीं है। क्योंकि गर्मी से, गुस्से से, जोर से न तो शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, न हम संगठित रह सकते हैं और न ही संघर्ष कर सकते हैं। ये तीनों चीजें तब तक पॉसिबल नहीं है या जब तक संभव नहीं है जब तक हम शिक्षा ग्रहण करने के बाद पेशेंस नहीं रखते। क्योंकि पेशेंस रखना निहायत जरूरी है। अगर आप किसी को दूसरे की कही का जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं समझता हूं कि आप कहीं ना कहीं पेशेंस खो बैठे हो, या हम एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कम से कम हमें पहले सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसको अच्छी तरह सोच के उसका जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यही सब समाज में होता। हम घर में बैठते हैं, घर मेंबर्स के साथ बैठते हैं, पंचायत में बैठते हैं, कचहरी बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। यही तो है सब कुछ। समझने थोड़ा हमें समझना होगा इन चीजों के लिए। संविधान में जो चीजें दी गई हैं उनको हमें समझना होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं तो ना तो हम समाज को आगे ले जा पाएंगे और ना ही अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों को एक ही बात कहूंगा कि पहले शिक्षा पे जोर दीजिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि भी हमने बीए कर ली, एमए कर ली, एमबीबीएस कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली तो शिक्षा पूर्ण हो गई। मैं समझता हूं कि उससे शिक्षा पूर्ण नहीं होती। दोस्तों, बुजुर्गों, इससे शिक्षा पूरी नहीं होती। भाई हम घर में 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, बड़ा भाई है, बहन है, उसको हम शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो अपने से छोटों का ध्यान रखें। जो उनके छोटे बहन भाई हैं उनका अपना पड़ोस है, गांव है, गली है, मोहल्ला है, पूरा तो है। उस शिक्षा को जो मैंने ग्रहण कर लिया है मुझे उसको दूसरे को बांटना चाहिए। दूसरे को बांटोगे तो वो जो बांट रहा है ना उसकी रिवीजन अपने आप हो जाएगी और उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसे हम जो है ना एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर वो एक्सपोजर क्योंकि उसने अपनी बात को याद रखे, अगले आदमी को या बहन भाई को या समाज को बता दी है और उसका एनालिसिस उसने कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोग, आप कॉलेज में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हुए अपने बराबर के बच्चों के लिए, बराबर के मतलब ये है कि जिसके पास साधन संपन्नता है उसे शिक्षा देने की ना जरूरत है न उसे तो आपसे लेने की जरूरत है। सिर्फ उसको वो ले पाएगा जिसको जरूरत है। जरूरत का मतलब वो है कि उसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है। दूसरा बच्चा, जिस बच्चे का जो है माइंड है, जो उसका लेवल है, उसको दूसरा बच्चा पास बिठा के राजी नहीं है। उसको समझाना तो बहुत दूर की बात है। हम उसके बाद नौकरी में आते हैं, नौकरी में भी यही हाल है। नौकरी में जब तक आप अपने साथी को अच्छी तरह गाइडेंस नहीं दोगे, समझाओगे नहीं, चाहे वो अपनी बिरादरी का है या छोटी बिरादरी का है, बड़ी का है, वो मैंने नहीं रखता। मैंने रखता है कि गुरु महाराज जी ने, गुरु कबीर जी ने, जो भी गुरु अपने हुए हैं, मैं समझता हूँ गुरुओं का स्थान सर्वोपरि है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी, कोई ये नहीं है कि हम जो है सिर्फ उन्होंने दलित के लिए किया है या छोटे आदमी के लिए किया है। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो अधिकार है, बोलने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और जो है
खाने का अधिकार है, या समाज में जो है उसे रहने का अधिकार है, और उसको समानता का अधिकार है। वो सभी को अधिकार सभी को दिए हैं। रही दूसरी बात कि शिक्षा, जहां तक उन्होंने जो है लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, उनको लिए कितने आंदोलन किए और उनकी शिक्षा पर कितना बल दिया। आज वो रिप्रेजेंटेशन जो रिजर्वेशन औरतों के लिए है इलेक्शंस में, पंचायत में हो, एमपी में हो, एमएलए में हो, उन्होंने जो है उन्हीं का रिजल्ट है कि उनको आज मैं समझता हूँ कि 30% जो है रिजर्वेशन वुमेन को, कन्याओं को वो मिल रहा है। वो किसी भी जाति की हो, सभी को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमें उसको समझाना होगा, और हम कैसे समझा पाएंगे? शिक्षा के साथ साथ कुछ स्थान भी हासिल करें। जब मैं वकालत के बाद जज की कुर्सी पे बैठा, और जो वकालत की आदत थी जोर से बोलने की, वही आदत मेरी रही, तो मैंने देखा कि चेंज है। मैंने देखा अपने हाथों को टच किया, बॉडी को टच किया, कुर्सी को टच किया, अपने ड्रेस को टच किया, वो तो सारा सेम ही था। लकड़ी भी वही है, मैं भी वही हूँ, और क्या हो गया ऐसा? लेकिन वो स्थान की वैल्यू है, उस जगह की वैल्यू है, उस कुर्सी की वैल्यू है। वहां तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, वहां कलम से काम चलेगा। 1 रुपए का पेन भाग्य बदल देता है। 1 रुपए का पेन भाग्य बदल देता है। वो शिक्षा है। और उस शिक्षा को आप दूसरे को बांट रहे हैं। आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, किसी भी पॉइंट को डिस्कस कर रहा है, तो अब उसका जो, अगर आपको ज्ञान है, शिक्षा अपने अच्छी तरह, आपके जो कंसेप्ट हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी है, और आपने मास्टरी कर रखी है, सभी आप अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। एक बार मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, तो मेरे साथ 2-3 बच्चे एडीए का पेपर देने जा रहे थे, सरकारी वकील का। तो दिल्ली से बैठे बातें चीतें करते हुए, तो वो कहने लगे, कहते थे भी आपने तो जो है मास्टरी कर रखी सब्जेक्ट की। मैंने कहा भी हाँ, मास्टरी तो कर रखी है मैंने। तुम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? तो उन्होंने जैसे भी तैयारी बताई, तो मैंने उसको भी सुना। मैंने कहा भी आपका रास्ता जो है, मैं समझता हूँ कि 4 घंटे का है। 4 घंटे में जितना सिलेबस तुम्हारा है, मैं 4 घंटे में कवर करा दूंगा, लेकिन सुनना आप लोगों को होगा। तो हम जो है समझते हो कि 4 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच गए, और 10 बजे उनका पेपर था। रिजल्ट उसका 2 महीने में आ गया। उन 4 में से 2 पास कर गए पेपर। तो उनका टेलीफोन आया, कहता है कमाल कर दिया आपने, तो जो है पेपर क्या आपने सेट किया था? मैंने कहा भाई नहीं, पेपर मैंने सेट नहीं किया था। पेपर तो सेट करने वाले ने किया था, लेकिन जब हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास कोई बुक है, हमें यह पता कि वो पूछेगा कहाँ से, किताब से पूछेगा ना। आपने जब इंट्रोडक्शन में पढ़ रखी है, और उसके लास्ट चैप्टर तक एंड पे जो है ना आपने खत्म कर दिया सिलेबस को, मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर कहीं नहीं जा सकता, उससे बाहर नहीं जा सकता। और ये मेरा चैलेंज है, इसे शिक्षा कहते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा ना कहते हुए, जहाँ तक शिक्षा का बात है या कानूनी जो है ज्ञान की बात है, संविधान की बात है, उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए, जब भी आप लोग मुझे कभी कंसल्ट करेंगे, तो मैं जो है कोई सिफारिश तो आपकी ना कर पाऊँ, लेकिन मैं इतनी गाइडेंस जरूर दे दूंगा कि मैं अपने लक्ष्य में पूरे हों। दूसरी रही बात कि आज की जो है, मैं आप सभी को अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो आप मूर्ति स्थापना की है स्थान पे, जिन लोगों ने जगह को, जमीन को जो है आप लोगों को सहयोग दिया है, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि उनका कितना बड़ा दिल है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, मैं समझता हूं कि आप लोगों को उनके लिए स्थान में सहयोग किया है। और जो सहयोग अपना अम्बेडकर जी के भवन बनाने में लगेगा, तो आप लोगों के साथ साथ रहेंगे। आप लोगों को मैं समझता हूँ कि जो भी सहयोग होगा, जितना बन पड़ेगा, तो आप लोग उनमें तैयार रहेंगे। और मैं फिर जो है अपना जवान लोगों से, जवान जो है जो स्टूडेंट्स हैं और जो भी समाज सुधारक हैं, उन लोगों को भी मैं जो है
ये आज के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उन लोगों को जो है आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि समाज को जितना हो सके शिक्षा के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हम कह रहे थे ना, शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध से मतलब वो नहीं है कि दूध ना शेरनी का दूध हमने देखा है और ना किसी ने पिया है। सवाल ये है कि शेरनी का दूध पीने से मतलब ये है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करोगे, शिक्षा ग्रहण करने से आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। जब स्पष्टता आएगी तो आप अपने लोगों को शिक्षा बताएंगे, उनको समझाएंगे, तो वो जो है वो अपने आप में दहाड़ना ही मानता हूँ, मैं दहाड़ना ही मानता हूँ। और उसको जो आप जोर से बोलिए या आराम से बोलिए, प्रश्न एक ही है, अमल करना है सुनने वाले ने। अगर वो अमल कर रहा है तो उससे दूसरे के कहने का कुछ फायदा है। अपना डॉक्टर भीमराव जी ने जो कहा है, जो शिक्षाएं दी हैं, गुरु महाराज जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, उन पे अगर हम अमल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि यही एक शुभकामना होगी हमारी तरफ से। और मैं समझता हूँ कि सभी को उस शुभकामना को जो है ना स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने में पीछे मत रहिए, क्योंकि अगर शिक्षा प्राप्त करने में आप लोग पीछे रहेंगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। जहाँ तक बात रही राजनीतिक की, उस बारे में पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं राजनीति की बात तो आप लोगों को नहीं समझा सकता, लेकिन मैं इसी चीज़ पे जोर दूंगा। दूसरा ये है, ये मैं कह सकता हूँ कि जैसे गुरु महाराज जी में हम विश्वास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। जो भी उनकी वाणी है, उनका ग्रंथ है, और या जो अपने मंदिरों में जो गुटखा हम बांट रहे हैं और जो भी बुक्स हम छप रहे हैं, तो उसका भी अगर आप अध्ययन करेंगे और उनमें अपना ध्यान लगाएंगे, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें वो प्राप्त होंगी जो आपको धार्मिक होती हैं या जो इंसान का विश्वास होता है। प्रश्न है विश्वास का। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को दोबारा से मैं आप लोगों को जो है अपना मूर्ति स्थापना के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर दोबारा से कहूँगा कि शिक्षा के मामले में